मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आगाज़ खबर लिखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में जो वादा किया उसे पूरा कर रही। बीआरएस को रोजगार पर तनखीद करने का कोई हक नहीं। कांग्रेस ने इख्तिदार के 2.5 साल के अंदर 70,000 नौकरियां फराहम की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियां। इमाम के वफद की अक़लियती बहबूद ओहदेदार से मुलाकात। गरीब मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम करने का मुतालिबा। तलाशी मुहिम के दौरान एडपल्ली में गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने पर आरटीओ की सख्त कार्रवाई। मुतअद्दिद ट्रैक्टर और ऑटोस को किया जब्त। रोजगार के मामले पर बीआरएस हुकूमत को तनखीद करने का कोई हक नहीं। कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के सिर्फ 2.5 साल में 70,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी के जिला दफ्तर में रियासती हुकूमत के मुशीर पी सुदर्शन रेड्डी और रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हमरा मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि अवाम बीआरएस की 10 साल बद इंतजामी और अफरा तफरी पर मबनी हुकूमत को आज भी नहीं भूले हैं। उनका कहना था कि इस दौरे हुकूमत में सिर्फ कलवा कुंटला खानदान को फायदा पहुंचा, जबकि बेशुमार नौजवान रोजगार से महरूम रहे। उन्होंने साबिक वजीर केटीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि रोजगार के मामले पर उन्हें हुकूमत पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। महेश कुमार गौड़ ने साबिक वजीर हरीश राव को भी निशाना बनाते हुए कहा कि आपाशी के शोबे में माजी की खामियों के जिम्मेदार आज खुश्क साली का रोना रो रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर माली बेज़ाब्तियां हुई और इसकी जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव केसीआर और उनके खानदान पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के सिर्फ 2.5 बरस के अंदर 70,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की और इसके तमाम सबूत मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत अपनी बेशतर इंतखाबी जमानतें पूरी कर दी है। टीपीसीसी सदर ने बताया कि गरीब अवाम को मुफ्त बारीक चावल फराहम किए जा रहे। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात मंजूर किए गए। खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर जारी है और 20,000 करोड़ रुपए से जायद के ज़रूरी खर्च माफ किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दे रही, जबकि हल्के में 3,000 से जायद मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जिससे अवाम में खुशी की लहर है। उन्होंने मजीद कहा कि माधव नगर रेलवे ओवर ब्रिज आरओबी की तामीर का काम मरकजी और रियासती हुकूमतों के इश्तराक से जारी है और रियासती फंड्स मौसूल होते ही इस मंसूबे को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बालकुंडा के एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से तरक्याती कामों पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। इस मौके पर ज़राई कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर, डीसीसी जिला सदर नागेश रेड्डी, डीसीसी कॉरपोरेशन के सदर बॉबली रामकृष्णा और दीगर भी मौजूद थे। తాపీ నాదే, మేస్త్రి నేదే, ఇసుక నాదే, సిమెంట్ నాదే, ఇంజనీర్ నేనే అని ఇవాళ నాకు సంబంధం లేదంటున్నాను. సరైనటువంటి డిజైన్ లేక లోపభూయిష్టమైన డిజైను కట్టాల్సిన చోట కట్టకుండా కట్టకూడని చోట కట్టి అధిక వ్యయాన్ని దాంట్లో లోనింపజేసి ఇవాళ ప్రజాసత్తును దుర్వినియోగం చేసి మీ ప్రభుత్వ హయాంలో కుంగిపోయింది ప్రాజెక్టు. మీరు వదిలేసిన ప్రాజెక్టుకి ఇలా 30,000 కోట్లు మా ప్రభుత్వం 2.5 సంవత్సరాల్లో పెట్టింది. ఇది వాస్తవం. ఆనాడు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మీరు చేసిన నిర్వాక్యం కదా ఈ కూలిపోటాలు కుంగిపోటాలు. ఇలా ఆయన ప్రాజెక్టుల పాట పడుతూ ఉన్నాడు. ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా కుటుంబం నిండా ఉద్యోగాలు పెట్టుకొని ఎంతోమంది నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యల కారకులైనట్టు కేటీఆర్ ఇలా ఉద్యోగాల బాట పడుతూ ఉన్నాడు. ప్రజలు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ ఏంటి, ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడేంటి, 10 ఏళ్లలో మీరేం వెలగబెట్టారు ఉద్యోగస్తులకి, నిరుద్యోగులకి? హరీష్ రావు ఏంటి, ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉండి మీరేం వెలగబెట్టారు? ఇరిగేల ప్రాజెక్టు గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.
ఇవన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలు గ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఊరికే అబద్ధాలు చెప్పినంత మాత్రాన ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేరు. ఇలా కేటీఆర్ పదే పదే చెప్తున్నారు, మాది తప్పైంది, మమ్మల్ని క్షమించండి. అరే మీరు చేసిన తప్పిదాలకి మూల్యం ఎవరు చెల్లించుకోవాలి? మీరు చేసిన తప్పులు అన్ని కావు. మీ తప్పిదాలకి సామాన్యుడు బలైండు. మీ తప్పిదమైనటువంటి పాలనకి సామాన్యుడు విపరీతంగా నష్టపోయిండు. ఆ మూల్యం ఎవరు చెల్లించాలి? వాళ్ళు నీళ్ల పేరిట దోపిడీ జరిగింది, భూముల పేరిట దోపిడీ జరిగింది, పరిపాలన సక్రమంగా జరగలే, రాష్ట్ర అధినేత ఫామ్ హౌస్కి పరిమితమైనాడు. ఆనాడు అధికారులు యథేచ్ఛగా విచ్చలవిడిగా పాలన చేసినారు. ఇవన్నీ విసిగిపోయిన ప్రజలు మీకు గుణపాఠం అని చెప్పి మిమ్మల్ని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 0 సీట్లు ఇచ్చారు. ఇవాళ మీటింగ్లు పెట్టి ఓ 4 విద్యార్థులతో మాట్లాడించి ఆ వచ్చిన కాస్త జనం చూసి మీరేదో ఆశల పల్లికలు ఊగుతున్నారు. ప్రజలు మిమ్మల్ని క్షమించే పరిస్థితే లేదు. మీ 10 ఏళ్ల అరాచక పాలన ఇంకా మర్చిపోలే. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఆనాడు వారు పీస్ అధ్యక్షుడిగా అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీల్లో మెజారిటీ అంశాలు పూరించాము. रियासती हुकूमत के मुशीर और भुदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मशवरा दिया कि देहात में किए गए तरक्याती कामों को मियार के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वक्तन फ़वक्तन जारी कामों के मियार की निगरानी करें। रियासती हुकूमत के मुशीर और भुदन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली और बिनुला गांव का दौरा किया। उन्होंने मुतल्लिका ठेकेदारों को हिदायत दी कि वो सिरनपल्ली गांव में शुरू किए गए सड़क के कामों को जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि बिनुला चेरवू कट्टा से सरकारी स्कूल तक बाईपास रोड की जल्द मंजूरी दी जाएगी। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टर को सड़क के कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि कामों में मियार को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को दूसरे इलाकों में जाने में दुश्वारी का सामना है और कामों को फौरी मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर साबिक ZPTC श्रीनिवास गौड़, साबिक नायब MPP गोवर्धन रेड्डी, संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। निजामाबाद शहर के विनायक नगर से इलामागुट्टा जाने वाले रास्ते पर बाला हनुमान मंदिर के करीब वाक़े लो लेवल पुल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मुआयना किया। निजामाबाद शहर के विनायक नगर से इलामागुट्टा जाने वाले रास्ते पर बाला हनुमान मंदिर के करीब वाक़े लो लेवल पुल का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में पुल पर पानी जमा होने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आती है। उन्होंने बताया कि पुल के दोनों जानिब सड़क भी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। एमएलए ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि खराब सड़क को फौरी तौर पर हमवार किया जाए और अराजी मरम्मती इक़दामात किए जाएं। साथ ही नए पुल की तामीर के लिए तखमीना स्टेटमेंट तैयार करके जल्द अज जल्द तजवीज़ हुकूमत को अरसाल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा ताकि मुकामी अवाम को मुस्तकिल राहत मिल सके। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर ABVP के साबिक रियासती सदर नरेश और दीगर भी मौजूद थे। हुकूमती स्कीम ख़वातीन के लिए सिलाई मशीनों की मुबैना गैर मुस्तहिक़ीन में तकसीम की शिकायत मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की अक़लियती बहबूद ओहदेदार से नुमाइंदगी। मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन ने हुकूमती इंद्रमा महिला शक्ति सिलाई मशीन स्कीम अक़लियती ख़वातीन की तकसीम में अहल दरख्वास्त गुजारों के बजाय सियासी पार्टी के नुमाइंदों की मनमानी और बेकायदगियों अक़रबा परवरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंचार्ज ज़िला अक़लियती बहबूद ओहदेदार MA बसीर से नुमाइंदगी की और मुस्तक़िन से इंसाफ करने का मुतालबा किया। सदर टाउन मजलिस व नुमाइंदा डिप्टी मेयर निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉरपोरेटर्स व नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स व दीगर ने मुस्लिम दरख्वास्त गुजारों की शिकायत पर आज जिला अक़लियती बहबूद ऑफिस पहुंचकर MA बसीर से मुलाकात की और कहा कि हुकूमत की स्कीम के तहत गरीब मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद रोजगार के मौक़े फराहम करने सिलाई मशीनों की तकसीम स्कीम मुतारिफ की गई। ताहम इस स्कीम के तहत गैर मुस्तहिक़ और बरसर इख्तिदार पार्टी के नुमाइंदों की जानिब से सिलाई मशीनों को तकसीम कर दिया गया है, जबकि मुस्तहिक़ दरख्वास्त गुजार इस इंतजार में है कि उन्हें सिलाई मशीन मंजूर की जाएंगी और महकमा अक़लियती बहबूद के ऑफिस चक्कर काटने पर मजबूर है। इन्होंने सख्त बरहमी जाहिर की कि अहल दरख्वास्त गुजारों का हक मारने वालों को अवाम फरामोश नहीं करेगी और उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने मुस्तहिक दरख्वास्त गुजार खवातीन को जिला अक़लियती बहबूद ओहदेदार के सामने पेश करते हुए इस बेकायदगियों का जवाब तलब किया। मजलिसी कायदीन ने हुकूमत स्कीमात बराए अक़लियती तबक़ात के मुतालिक उर्दू अखबारात नुमाइंदों के जरिए अवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंचार्ज अक़लियती बहबूद ओहदेदार ने इस खुसूस में मुस्तहिक खवातीन में सिलाई मशीनों की जल्द से जल्द मंजूरी का तयक़ुन दिया। जो आज लेके स्कीम आज लेके आए ना, वो ऑलरेडी खा के खत्म कर लिए, अपने अपने हलकों में बांट लिए। ये फैमिली का कैसा हो गया? ऐसे फैमिली से अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, अपने लोगों में बांट के असल में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आप लोग आप दे रहे, ऑटो किराया लग रहे, एक आज से फिर रहे। अब जो और बढ़ाने के जो भी हमारा हक मारा उसको अल्लाह कीड़े दियो बोल के दुआ करो। ये तो एज पर नॉर्म्स प्रकारम लिस्ट नहीं है, ये तो क्या है वो तो ये अपने साहब मिलकर डिसाइड करके फाइनल करके बस अब आप कबूल कर लीजिए ये बात कि मुड़ा चेयरमैन शबीर अली साहब, इंचार्ज मिनिस्टर, एमएलए, ये 4 लोगों के पास से आया कि कोई भी 4 लोगों में अपीयर्स हो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से। तो कैसा रहा साहब, यहाँ पे हमारे क्या समझ में आ रहा, अपने जो गवर्नमेंट के जो फॉलोअर्स जो लीडर निजाम के अपने फॉलोअर्स को दे दे रहे, जो गरीब जो ख़वातीन है जो बेवा है उन लोगों को हक नहीं मिल रहा, उन्होंने अपने जो फॉलोअरों को डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रहे। उनकी किस बेस पे करे? बेवा है तो सर्टिफिकेट पे करे, या नहीं तो क्या हैंडीकैप फिजिकल हैंडीकैप है सब वालों को करे, या उनका फाइनेंशियल स्टेटस देख के करे, या नहीं तो आप लोग करे, या किस तरीके से करे? पहले भी हम एप्लीकेशन दिए थे मशीन के वास्ते, इससे पहले भी दिए थे, अभी भी दिए। फोन आता आपको बोले, फोन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर हम ऑफिस को आए, ऑफिस को आने के बाद बोल रहे वहाँ लिस्ट लगाए 13 मेंबर्स की है, उनको ही देना है, बाकी के सब हो गए बोले। फिर हम एप्लीकेशन दिए, फिर ये DSO वालों को आना ना, पहले भी इससे पहले DSO वालों को आए करते, फिर हमको नहीं आए। हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमको भी कैसा भी करके मशीन दिलाए। हम कांग्रेस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी गरीबा हैं, हमको भी मशीन होना, हमारा भी साथ दीजिए। हम ना बहुत फिर रहे, यहाँ से वहाँ फिरा रहे, हैसो वालों को दे दिए, नहीं हैसो वालों को फिरा रहे। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिलाई आती है, हमको मशीन देने की कोशिश कीजिए। SI CH सतीश ने कमरपल्ली मंडल के इनायत नगर गाँव में CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे जराइम पर काबू पाने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बहुत मुफीद है। इसी तरह गांव की सरपंच ललिता रामलू नायक ने गांव वालों में 20 हेलमेट तकसीम किए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चितनिया के हुक्म के मुताबिक कमरपल्ली SI CH सतीश ने जराइम पर काबू पाने और अमन व अमान को बरकरार रखने के मकसद से कमरपल्ली पुलिस की हिदायत के साथ आज इनायत नगर गाँव में 14 नए लगाए गए CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। महकमा पुलिस की कॉल के जवाब में इनायत नगर के गांव के बुजुर्ग, नौजवान और गांव वाले रजाकाराना तौर पर आगे आए और गांव में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इन 14 CCTV कैमरों को लगाने के लिए फंड फ्राहम किया। SI सतीश ने गाँव वालों को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर गाँव वालों को सड़क की हिफाजत और हादसा से बचाव के बारे में आगाह किया गया। इसके एक हिस्से के तौर पर इनायत नगर गाँव की सरपंच ललिता रामलू नायक ने अपनी समाजी जिम्मेदारी के तहत गांव के 20 टू व्हीलर सवार को मुफ्त हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर सरपंच ने हर एक पर जोर दिया कि वो गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहने और जानें बचाएं। इस मौके पर गांव के बुजुर्गों, वार्ड मेंबरान और गांव वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। కమ్మర్పల్లి మండలం ఇనాయత్ నగర్ గ్రామంలో ఈరోజు మనం 14 సీసీ కెమెరాలు ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. దానికన్నా గ్రామ సర్పంచ్ గారిని, ఉప సర్పంచ్ గారిని, అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీ పాలక వర్గాన్ని, గ్రామ ప్రజల్ని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. సీసీ కెమెరాలు అనేది గ్రామంలో దొంగతనాలు జరగకుండా కానీ, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయినా మనకు ఇమీడియట్లీ ఎవరు తప్పని తెలుసుకొని కానీ చాలా రకాలుగా మనకు ఉపయోగాలు ఉంటాయి. ఒక మాట నేను చెప్పగానే వాళ్ళని ఇమీడియట్లీ దానికి ఒక 1 వారం లోపట్లో 14 సీసీ కెమెరాలు మనం ఈ గ్రామంలో వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం అనేది నేను మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళని అభినందిస్తున్నా. మిగతా గ్రామ ప్రజలు, సర్పంచులు కూడా దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని గ్రామ భద్రత కోసం వీలైనన్ని సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. ईदगाह जदीद किला में नमाज इस्तिस्का का अहतमाम, हज़ारों फर्जंदाने तौहीद की शिरकत।
मजीद 2 दिन नमाज अदा करने का ईदगाह कमेटी का बयान। बारिश ना होने के पेश नज़र आज ईदगाह जदीद खिला में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों फर्जंदाने तौहीद ने शिरकत करते हुए अल्लाह ताला के हुजूर रहमत व नफ़ा बख्श बारिश के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इस मौके पर ईदगाह कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि नमाज इस्तिस्का का सिलसिला मजीद 2 दिन यानी 22 और 23 जुलाई को भी सुबह 10 बजे ईदगाह जदीद खिला में जारी रहेगा। ईदगाह कमेटी ने तमाम अहले ईमान से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मुल्क व मिल्लत के लिए रहमत व बरकत वाली बारिश की खुसूसी दुआ करे। SIR फॉर्म जमा होने का स्टेटस कैसे चेक करें? हैदराबाद और तेलंगाना के दीगर अजला में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बहुत से वोटर्स ये जानना चाहते हैं कि आया उनका फॉर्म बूथ लेवल ऑफिसर ने सरकारी ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किया है या नहीं। जिन अफराद ने फॉर्म खुद ऑनलाइन जमा किया था उन्हें फौरन तस्दीकी पैगाम मौसूल हो गया था, ताहम जिन्होंने कागजी फॉर्म अपने BLO को दिया वो इसकी मौजूदा हैसियत जानना चाहते हैं। फॉर्म का स्टेटस चेक करने का तरीका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर फिल एन्यूमरेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने मोबाइल नंबर या एपिक वोटर ID नंबर से लॉगिन करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू से तेलंगाना मुंतखब करें, अपना एपिक नंबर दर्ज करें। स्टेटस कैसे समझें? अगर वेबसाइट पर आपका नाम, एपिक नंबर, पार्ट नंबर वगैरह नजर आए और साथ ही मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आए तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म अभी तक BLO ने सरकारी ऐप के जरिए जमा नहीं किया। अगर ये पैगाम ज़ाहिर हो योर फॉर्म हैज़ ऑलरेडी बीन सबमिटेड, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट योर BLO, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म BLO ने कामयाबी से ऑनलाइन जमा कर दिया है। अगर फॉर्म अभी डिजिटाइज नहीं हुआ, जिन वोटर्स ने फॉर्म BLO को जमा कराया है लेकिन अभी इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन नजर नहीं आ रहा, उन्हें चंद दिन मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि फॉर्म्स की डिजिटाइजेशन की आखिरी तारीख 3 अगस्त मुकर्रर की गई है। तेलंगाना में SIR डिजिटाइजेशन की ताज़ा सूरत हाल। रियासत में जुमला वोटर्स 3,38,26,448 से 20 जुलाई तक डिजिटाइज किए गए फॉर्म 2,25,25,055 है। मजमूई डिजिटाइजेशन की शरह 59 से 66% है। सरकारी जनरल अस्पताल निजामाबाद के मुर्दा खाना में सहूलियात को बेहतर बनाने का मुतालिबा। निजामाबाद इंचार्ज व मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को पेश की याददाश्त। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर व साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली और डिवीजन नंबर 14 के कॉर्पोरेटर एडवोकेट मीर मुमताज अली ने R&B गेस्ट हाउस में निजामाबाद इंचार्ज व मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला से मुलाकात की। इस मौके पर वफद ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निजामाबाद के मुर्दा खाने और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक एक याददाश्त पेश की। वफद ने अहमद बलाला को बताया कि अस्पताल के मुर्दा खाने में मैयतों को महफूज रखने के लिए रेफ्रिजरेशन मॉर्चुरी फ्रिज की सहूलत नाकाफ़ी है, जिसके बाद एक से ज़ायद अमवात या रात के औकात में शदीद मुश्किलात पेश आती है और लवाहिकीन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। याददाश्त में अस्पताल के बाज़ हिस्सों में सफाई, हिफ्ज़ान सेहत और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। वफद ने MLA से मुतालिबा किया कि वो इस अवामी मसले को तेलंगाना असम्बली में उठाए और हुकूमत से गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निजामाबाद के लिए नए मर्च्यूरी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स, बेहतर बुनियादी सहूलियात और ज़रूरी अमले की फ्राहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा करे। वफद ने उम्मीद जाहिर की कि MLA इस अहम अवामी मसले को हुकूमत के सामने मौसर अंदाज में पेश करते हुए जल्द अज जल्द मुस्तकिल हल के लिए इक़दाम करेंगे। रात भर बारिश, आज भी तेलंगाना के कई अजला में बारिश की पेशकयासी। रियासत के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता रात से मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद नशेबी मुकामात पर पानी जमा हो गया, जबकि मौसम खुशगवार होने से दर्जे हरारत में भी कमी दर्ज की गई। महकमा मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक आज सुबह 10 बजे से आसिफाबाद, मंचिर्याल, आदिलाबाद, निजामाबाद, जगतियाल, भोपालपल्ली, कोत्तागुडम, मुलुगु, संगारेड्डी, राजन्ना सिरसिला, मेदक और कामारेड्डी हैदराबाद अजला में बारिशें हुई। बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अवाम खुसूसन नशेबी इलाकों के रिहायशियों को एहतियात बरतने, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और मुकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करने की अपील की। दूसरी जानिब किसानों ने बारिश का खैर मक़दम किया क्योंकि इससे फसलों को फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है।
आरटीओ हुक्काम ने कवायद व जवाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर इजाज़त के रेत की नकलो हमल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। एडपल्ली मंडल मुस्तक़र में खुसूसी मुआयना किया गया और गैर कानूनी तौर पर चलने वाले रेत के ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा को जब्त करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। निजामाबाद भोदन शाहरा पर वाक़े एडपल्ली मंडल में आरटीओ हुक्काम ने बगैर इजाज़त रेत की गैर कानूनी नकलो हमल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन किया। भोदन मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अश्विन कुमार की क़ियादत में आरटीओ टीम ने पीर के रोज खुसूसी तलाशी मुहिम चलाई, जिसके दौरान बगैर इजाज़त रेत ले जाने वाले मुतअद्दिद ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शा जब्त करके एडपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किए गए। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से बाज़ गाड़ियाँ बगैर नंबर प्लेट या नंबर प्लेट हटाकर गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल कर रही थी, जिसके पेश नज़र ये कार्रवाई की गई। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अश्विन कुमार की क़ियादत में गैर कानूनी रेत की नकलो हमल के मुकम्मल खात्मे के लिए आइंदा भी इसी तरह की खुसूसी चेकिंग जारी रहेगी। उन्होंने खबरदार किया कि बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलाना कानूनन जुर्म है। ऐसी गाड़ियों को हादसा पेश आने की सूरत में इंश्योरेंस या मुआवजे जैसी सहूलियात भी हासिल नहीं हो सकते। उन्होंने तमाम गाड़ी मालिकान से अपील की कि वो ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी करें और मुकम्मल दस्तावेज़ात और दुरुस्त नंबर प्लेट के साथ अपनी गाड़ियां चलाएं। యూనిట్ కార్యాలయ పరిధిలోని ఎడపల్లి గ్రామంలో ఈరోజు ఇసుక తరలిస్తున్న 2 ట్రాక్టర్లను సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో మేము ప్రధానంగా గమనించింది ఏంటంటే ఇసుక తరలింపుకు సంబంధించిన అనుమతి పత్రములు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ట్రాక్టర్ ఏదైతే రోడ్డు పైన నడుస్తుందో దానికి ఇంజన్ మరియు ట్రైలర్కు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ప్రాపర్గా డిస్ప్లే చేయాల్సి ఉంటుంది. మేము గమనించింది ఏంటంటే ఇందులో నెంబర్ ఉంటుంది కానీ అందులో కొన్ని లెటర్స్ మిస్ అయి ఉన్నాయి. అలాగే నెంబర్ ఉన్న నెంబర్ మనకు కనిపించని విధంగా కొద్దిగా దానికి పరదా లాంటిది అడ్డం ఉండి ఈజీగా విజిబుల్ లేదు. అలా దాంతోపాటు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, దీనికి కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ప్రతి రవాణా వాహనానికి కూడా క్యూఆర్ కోడ్ ఉన్న రేడియం స్టిక్కర్ మ్యాండేటరీగా చేస్తున్నాం. అంటే ఏదైతే మన దగ్గరికి ఫిట్నెస్ పరీక్షలకి వస్తుందో అలాంటి వాహనాలకు ప్రతిదానికి కూడా మనము क्यूआर कोड ఉన్న రేడియం స్టిక్కరింగ్ మంచి కంపెనీది స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ లైక్ 3M కంపెనీస్ది ఫిట్ చేస్తున్నాము। निजामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कराटे मास्टर ए वेंकटेश ने बावखार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट जीते। इसके अलावा पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने ए ऋत्विक, वैभव तेज, साई निहाल और रियासती सतह के कराटे सिल्वर मेडलिस्ट नीची केतन के साथ उन्हें मुबारकबाद दी। निजामाबाद शहर के मशहूर कराटे मास्टर ए वेंकटेश की क़ियादत में तेलंगाना ली मार्शल आर्ट्स कराटे अकेडमी के बानी सदर और बैनुल अक़वामी ब्रोस ली अवार्ड हासिल करने वाले पीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और उन्हें शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने अपने कराटे ग्रैंड मास्टर श्रीनिवासन को याद किया, जिन्होंने हाल ही में कराटे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। उन्होंने गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट जीतने वाले कराटे मास्टर ए वेंकटेश, ए ऋत्विक, वैभव तेज, साई निहाल और रियासती सतह के कराटे सिल्वर मेडलिस्ट नीची केतन को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश की और उनसे ख्वाहिश की कि वो मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह पर गोल्ड मेडल जीतकर निजामाबाद जिले को सरखुरू करें। पद्मशाली हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात में सख्त मुकाबला जारी रहा। कोंडा लक्ष्मण बापूजी पैनल और डॉक्टर वी देवीदास पैनल के दरमियान इंतखाबात चल रहे, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रहे। दोनों पैनल्स के अराकीन ने अपनी जीत पर एतमाद का इजहार किया। शहर के तिरुमला थिएटर रोड पर वाक़े हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी की इमारत में पद्मशाली हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात जारी रहे। इंतखाबात में कोंडा लक्ष्मण बापूजी पैनल और डॉक्टर वी देवीदास पैनल के दरमियान जबरदस्त मुहिम जारी रही। इस मौके पर कोंडा लक्ष्मण बापूजी पैनल के लीडर अमृतापुर गंगाधर ने कहा कि वो बहुत खुश है कि हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात 11 साल बाद हो रहे। उनका कहना था कि इलेक्शन तक उनके दरमियान मुकाबला था, इलेक्शन के बाद भी सब एक जैसा है। उन्होंने कहा कि 9 मर्द और 2 खवातीन कल 11 डायरेक्टर्स के लिए इलेक्शन लड़ रही। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार है, अगर उनका पैनल जीतता है तो वो पहले से ज्यादा तरक्की करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जिले नुमाइंदे उनकी हिमायत कर रहे। उन्होंने कहा कि निजामाबाद हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी को रियासत में पहले मुकाम पर रखा जाएगा। इस मौके पर कोंडा लक्ष्मण बापूजी पैनल लीडरान नरसैया, रवि और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद की लॉज कीस एनजीओ ने एडपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में स्टील की प्लेट्स तकसीम की और अपनी समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हैदराबाद के लॉर्ड्स कीस एनजीओ के ज़ेर एहतमाम आज एडपल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा में स्टील प्लेट्स तकसीम की गई। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए तंजीम के तर्जुमान रामचंद्र ने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल क्लासरूम्स में ही तश्कील पाता है। उन्होंने मुस्तकबिल के हिंदुस्तानी शहरियों को तश्कील देने की ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि
उनकी तंजीम का बुनियादी हदफ देही इलाकों में सरकारी स्कूलों को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अब तक रियासत भर में तकरीबन 30 सरकारी स्कूलों को मुख्तलिफ किस्म का बुनियादी ढांचा फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि देही स्कूलों में कुशादा कॉम्प्लेक्स होने से तलबा की खेलों की सलाहियतों को निखारने में बहुत मदद मिलती है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो पढ़ाई के साथ खेलों की हौसला अफजाई करे। बाद में तंजीम के तर्जुमान सूर्य प्रकाश ने तलबा में स्टील की प्लेटें तकसीम की। इस मौके पर गांव के सरपंच के रामचंद्र, HM इंचार्ज श्रीनिवास, लायंस क्लब के नुमाइंदे सूर्य नारायणा, गंगा रेड्डी, शंकर और दीगर भी मौजूद थे। పాదాభివందన చేయడం సార్, మేము మా ఎడపల్లి గ్రామస్తుల తరఫున ఈ పాఠశాల బృందానికి మేము పాదాభివందనాలు చేస్తా ఉన్నాం. దయచేసి ఈ యొక్క మాటను వెనుక తీసుకోవాల్సిందిగా నేను ఉపాధ్యాయులు గారిని కోరుతా ఉన్నా. ఈ లార్జ్ కీస్ 297 స్వచ్ఛంద సంస్థ మానవతా దృక్పథంతో రాష్ట్రంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతూ విద్యార్థులకు మరియు యువతకు వారికి నైపుణ్యాన్ని కల్పిస్తూ వారికి సామాజిక బాధ్యతను నేర్పిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి ఈ సంస్థ. इख्तिताम से खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात में जो वादा किया उसे पूरा कर रही। बीआरएस को रोजगार पर तनखीद करने का कोई हक नहीं। कांग्रेस ने इख्तिदार के 2.5 साल के अंदर 70,000 नौकरियां फराहम की। PCC सदर महेश कुमार गौड़। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियां। इमाम के वफद की अक़लियती बहबूद ओहदेदार से मुलाकात। गरीब मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिलाई मशीनें फराहम करने का मुतालबा। तलाशी मुहिम के दौरान एडपल्ली में गैर कानूनी तौर पर रेत की नकलो हमल करने पर RTO की सख्त कार्रवाई। मुतअद्दिद ट्रैक्टर और ऑटोस को किया जब्त। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।